मर जाना, लेकिन ये 8 बातें किसी को मत बताना। जीवन में हर बात हर किसी को बताना समझदारी नहीं होती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अपने तक सीमित रखना ही बेहतर होता है। किसी से झूठ बोलने की बात नहीं है, बल्कि अपनी सुरक्षा और सम्मान, मानसिक शांति बनाए रखने की बात है। समझदार लोग जानते हैं कि कब बोलना है और क्या बोलना है और कब चुप रहना है। आइए जानते हैं ऐसी 8 बातें जिन्हें बिना सोचे समझे हर किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हर किसी को ये बातें बताना नहीं चाहिए। जरूरी हो तभी बताओ, नहीं तो जहां तक हो एक बार सोचो समझो कि ये बातें बताने लायक अगला इंसान है कि नहीं है, तभी आप अपनी बात उस व्यक्ति के सामने बता सकते हो। नंबर 1, अपने बड़े सपने और भविष्य की योजनाएं। जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए, अपनी हर योजना सबको बताना जरूरी नहीं होता है। कई बार लोग आपकी बात सुनकर आपका मजाक उड़ा सकते हैं, हंसी उड़ा सकते हैं, मन में आए वो बोल सकते हैं, टिप्पणियां कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं गलत गलत कि हाँ आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन सफल लोग अक्सर अपने काम को बोलने देते हैं। जब आपका सपना हकीकत बन जाए तब दुनिया खुद देख लेगी, इसलिए अपने सपनों पर मेहनत करें, उन्हें हर किसी की चर्चा का विषय ना बनने दें, हर किसी की जुबान से अपना मजाक ना उठने दें। तो आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, अपने बड़े सपने और अपनी बड़ी बड़ी भविष्याएं समस्याएं, लेकिन नहीं कि भविष्य की योजनाएं हर किसी को नहीं बताना चाहिए। इसलिए नंबर 2, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन हर व्यक्ति आपके भरोसे के योग्य नहीं होता है। गलत लोगों को अपनी कमजोरी बता देने से वे भविष्य में आपका फायदा उठा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी से मदद ना लें, जिन पर पूरा विश्वास हो उनसे सलाह लें, लेकिन हर मिलने वाले के सामने अपनी कमजोरियों का प्रदर्शन करना बुद्धिमानी नहीं होता है। इसलिए सोच समझकर अपनी कमजोरी सामने वाले को बताएं, नहीं तो कमजोरियों का मजाक बनते आजकल लोग देर नहीं करते हैं। आपकी अच्छाइयाँ भूल जाएंगे, लेकिन अगर एक आपने गलती कर दी, अगर आपकी कमजोरी जो है तो उसे लोग याद रखेंगे, उसी पे वार करेंगे। अगर आपने एक गलती की तो आपकी वही गलती मानी जाएगी, अच्छाइयाँ नहीं मानी जाएंगी। नंबर 3, अपनी आर्थिक स्थिति। आपके पास कितना पैसा है, कितनी बचत है, कितनी संपत्ति है, यह बातें निजी होनी चाहिए। अत्यधिक जानकारी देने से लोग आपको अलग नजरिए से देखने लगते हैं। कुछ लोग आपकी सफलता से जलन कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग केवल आपके पैसे के कारण आपके करीब आने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आर्थिक मामलों में संयम रखना चाहिए। हर समय अपनी आर्थिक स्थिति किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। अपने पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं साझा करना चाहिए, नहीं हर किसी को बताना चाहिए। वो कितना भी क्यों ना खास हो, पर फिर भी एक बार सोचना चाहिए कि हाँ एक भरोसे के लायक है कि नहीं है, तभी उस पर विश्वास करना चाहिए। नंबर 4, परिवार की अंदर की समस्याएं। हर परिवार में छोटे बड़े मतभेद होते रहते हैं। यदि आपका हर विवाद के बाहर लोगों तक पहुंचने लगे तो समस्या सुलझने की बजाय और बढ़ सकती है। परिवार की बातों को परिवार में ही सुलझाने की कोशिश करें। जरूरत पड़ने पर किसी भरोसेमंद व्यक्ति या विशेषज्ञ से सलाह लें, लेकिन बड़े बुजुर्ग से सलाह ले सकते हैं, लेकिन हर किसी के सामने अपने घर की परेशानियां खोलना सही नहीं होता है, क्योंकि लोगों का सुलझाने का सुलझाएंगे तो कम, लेकिन चर्चा का एंटरटेनमेंट का विषय ज़्यादा बनेगी। तो इसलिए अपनी परिवार की समस्याएं किसी के सामने मनोरंजन
ना बनने दें, एंटरटेनमेंट ना बनने दें। अपने आप जो बड़े बुजुर्ग हैं वही सुलझा लें, आपस में जो लोग हैं वही सुलझा लें। हर समय किसी को बीच में रखने की जरूरत ठीक नहीं होती है। नंबर 5, किए गए अच्छे अच्छे काम और दान। यदि आपने किसी की मदद की है, किसी जरूरतमंद का साथ दिया है या कोई अच्छा कार्य किया है तो उसे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अच्छाई का असली मूल्य तब होता है जब वह दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल से किए जाए। आपके कर्म स्वयं आपकी पहचान बनते हैं। हर अच्छे काम की घोषणा करना उसकी गरिमा को कम कर सकता है। इसलिए कहते दान पुण्य या किसी गरीब को दिया हुआ दान पुण्य उसको मतलब बार बार कहना नहीं चाहिए। जो दे दिया उसे दे दिया, तो किसी की गरीबी का मजाक भी बनने ना दें। तो ऐसे काम करें कि हाँ अपना भी खुश और परमात्मा, कहते हैं ना कि परमात्मा सब देखता है, तो बस ऐसा सोच के दान करना चाहिए। नंबर 6, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको सुनना, शायद है आपके जीवन में कोई नई उलझने सुलझा दे, कोई नई रास्ता दिखा दे, जिसको सुनने से, जिसको जिसको याद करने से, दिमाग में सोचने से शायद कोई रास्ता मिल जाए। अगर कोई अटके हो तो हनी काम। नंबर 6, अपने निजी रिश्तों की हर बात। दो लोगों के बीच का विश्वास बहुत मूल्यवान होता है। आपस में प्रेमी प्रेमिका का मूल विश्वास बहुत अटूट होता है। पति पत्नी का विश्वास बहुत अटूट होता है। यहीं पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी विश्वास बहुत अटूट होता है। जैसे यदि आप अपने रिश्ते की हर छोटी बड़ी बात दूसरों को बताने लगोगे तो विश्वास कमजोर हो सकता है, चाहे वो दोस्त हो, प्रेम संबंध हो या वैवाहिक जीवन हो। कुछ बातें निजी रहनी चाहिए। जितने ज़्यादा लोग रिश्ते में दखलंदाजी देंगे उतनी ही गलतफहमियों की संभावना भी बढ़ेगी। तो इसलिए याद रखो, अपने निजी रिश्तों की बात हर किसी को साथ शेयर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल मौका का फ़ायदा उठाने वाले बहुत लोग हैं। आपको सही रास्ता दिखाने वाले बहुत कम लोग हैं। इसलिए अपनी बातें उसी के साथ शेयर करो जो उस भरोसे के लायक हो, जो उसका कुछ निवारण कर सके। इसलिए सोच समझ के, पहले का ज़माना और था और आज का ज़माना और है। नंबर 7, अपने अपमान और पुराने घाव। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी अपमान, असफलता या दुख का सामना करता है, लेकिन हर समय उन घटनाओं को दोहराते रहना आपको मानसिक रूप से कमजोर बना सकता है। अतीत से सीख लें, लेकिन उसे अपनी पहचान ना बनने दें। जो लोग आगे बढ़ना जानते हैं वे पुराने घावों को बार बार नहीं कुरेदते। वे अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान देते हैं, ना कि भूतकाल पर ध्यान देते हैं। जो बीत गया उसे जाने दो, जो चला गया उसे जाने दो, जो पास है उसका आनंद लो। जो समय बीत गया, जो हो गया, उसको बार बार याद करने से, बार बार पुरानी बातें दोहराने से आपको ही दिक्कत होगी, आपके ही रिश्ते में खटास बढ़ेगी, आपके ही रिश्ते में दूरियां आएंगी। इसलिए हर समय पुरानी बातों को दोहराते रहना ठीक नहीं है। आज का है, आज का समय अच्छा है तो इसका आनंद लो, इसमें जियो, आज में जियो, कल में नहीं। इसलिए अपनी गलतियां हो गई हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, बट उन पर थोड़ा भूलना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। नंबर 8 और आखिरी बात जो आपको आज से जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे, आपको ज़रूर सुननी चाहिए। अपनी अगली चाल। जब आप किसी महत्वपूर्ण काम पर काम कर रहे हो तो हर किसी को उसकी जानकारी देना आवश्यक नहीं होता है। कई बार सफलता एक कारण यह भी होता है कि व्यक्ति चुपचाप मेहनत करता है और परिणाम आने पर दुनिया को दिखाता है। हर योजना का खुलासा पहले ही कर देने से अनावश्यक दबाव बढ़ सकता है। इसलिए तैयारी पर ध्यान दो
और सही समय आने पर अपने परिणामों से लोगों को परिचय कराएं, क्योंकि पहले से खुलासा करना समझो अपने ही पत्ते खोलकर अपनी कमजोरी दिखा देना। क्योंकि आज के ज़माने में कहते हैं कि किसी का भला नहीं चाहता है। सब पहले सामने सामने तो सब कहेंगे कि हाँ अच्छा है, लेकिन पीठ पीछे सब ये सोचते हैं कि हाँ वो हमसे आगे कैसे निकल गया, वो तो हमसे बहुत पीछे था। कहते नहीं, नौकर और मालिक का रिश्ता ऐसे ही होता है, जैसे कि मालिक कभी नहीं चाहेगा कि नौकर आगे निकल जाए। तो वो बात कुछ ऐसी होती है कि हाँ, जैसे पीछे वाला कभी नहीं कहेगा कि सामने, मतलब आगे वाला कभी नहीं कहेगा कि पीछे वाला आगे आगे निकल जाए। आगे वाला तो वो ये कहेगा कि हाँ हम ही आगे हैं, हमेशा हम ही आगे रहे। तो अपना ध्यान रखो, ऐसी बातें करने से पहले सोचो सामने कौन है, अपनी कामयाबी से जवाब दो हर किसी को। याद रखना, चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होती है, कई बार यह सबसे बड़ी ताकत होती है। समझदार व्यक्ति जानता है कि कौन सी बात साझा करनी है और कौन सी अपने तक रखनी है। अपने सपनों, अपनी कमजोरियां, अपनी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक समस्याएं, अच्छे कर्मों, निजी रिश्तों, पुराने घावों और बड़ी योजनाओं को हर किसी के सामने खोल कर रखना जरूरी नहीं होता है। याद रखना, जीवन में सम्मान और सफलता केवल बोलने से नहीं मिलती, बल्कि सही समय, सही बात कहने और सही बात को अपने तक रखने की कला से भी मिलती है। जो व्यक्ति इस कला को सीख लेता है वह अपने जीवन को अधिक शांति, सुरक्षित और सफल बना लेता है। इसलिए अपने जीवन को हमेशा सरल बनाएं, पर देखने में सरल बनाएं। अपने अंदर की सुरक्षा, अपने अंदर की बाउंड्री बना के रखना चाहिए। क्योंकि कहते नहीं कि पहले का दौर और था, आज का दौर और है, लोग दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। इसलिए थोड़ा अपना भी ध्यान रखना चाहिए कि आजकल लोगों को फ़ायदा उठाते देर नहीं लगती है। और अपनी हर बात किसी से साझा करना हो तो एक बार सोचना कि हाँ ये व्यक्ति भरोसे लायक है कि नहीं है, तभी अपनी कोई बात हो उसके साथ शेयर करना चाहिए, उसके साथ साझा करना चाहिए। हर समय अपने पत्ते पहले से ही नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि खोलने से आप सामने वाले को पता हो जाता है कि हाँ इस व्यक्ति की क्या कमजोरी है, इसको किस चीज़ से ठेस पहुँचती है। तो अगर ये कहते नहीं कि दुश्मन ऐसे होते हैं कि जिसे हम नहीं नज़र आते हैं बट होते हैं। तो कहते नहीं कि मेरा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन नहीं होते हैं। आजकल कोई किसी की आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता है, कोई किसी का भला नहीं चाहता है। इसलिए सोच समझ कर काम करिए और बोलने से पहले सोचिए कि कौन सामने है कौन नहीं, क्या बात बोलना चाहिए क्या बात नहीं बोलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है अपना काम करते हो, काम हो जाने से पहले ही हर किसी को बता देने से कहते हैं नज़र लग जाती है, तो वहाँ नज़र लग जाती है। ज़रूरी नहीं है हर बात सबके सामने रख दो या शेयर कर दो, नहीं। समय आने पर सही तभी अपनी बात रखनी चाहिए, तभी अपनी बात बोलनी चाहिए, तभी देखना चाहिए कि हाँ हम सबका रिएक्शन क्या होता है। कहते हैं कि बहुत पैसे होते हैं तब बहुत से दोस्त अपने हो जाते हैं, और बहुत से रिश्तेदार भी जिनकी जान पहचान नहीं होती है वो भी जान पहचान निकाल लेते हैं, बहुत रिश्तेदार हो जाते हैं। जब पैसे पास नहीं होते हैं तो अपने भी नज़र चुरा के निकल जाते हैं, अपने भी नज़र बचाते हैं कि हाँ ऐसा ना हो कहीं ये पैसे मांगने लगे हमसे। तो इसलिए हम तो यही आपसे कहते हैं, हमेशा यही कहते हैं कि अपने काम पर फोकस करो, 4 पैसे कमाओ, सब अपने हैं। लेकिन जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब सब तुम्हारे अपने हैं, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तब तुम्हारा कोई अपना नहीं होगा, क्योंकि एक हकीकत हम देख चुके हैं। तो इसलिए हम यही आपसे सलाह देंगे कि जीना है अच्छे से जियो, शान से जियो, कमाओ खाओ पर
किसी को दुखी मत करो, किसी का मत खाओ, किसी का हिस्सा मत खाओ, ना कमा के खाओ, हो गया हो उसे जाने दो। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और हाँ, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, हम मोटिवेशन की वीडियो आपके साथ शेयर करते रहते हैं, कैसी लगती हैं ये भी कमेंट करके बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमें कमेंट करना, अगर आपके सब्सक्राइबर नहीं हैं तो हम सब्सक्राइब भी करवा देंगे। इसलिए अपनों का ख्याल रखो। और हाँ, जो अपने हैं वो अपने होते हैं, पराए अपने भी क्यों ना कर लो, अपने नहीं होते हैं। और हाँ, आप कहाँ की वीडियो देखना पसंद करते हो ये भी कमेंट करके बताना हमको। और हाँ, हम यूपी से हैं, फर्रुखाबाद से। अगर आपको कोई मतलब कमेंट कर सकते हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि हमें असल में मेरा चैनल डिलीट हो चुका था, बहुत कुछ सब्सक्राइबर हो चुके थे, और फिर भी कहते नहीं कि हार नहीं मानना चाहिए, आज नहीं तो कल एक ना एक दिन शायद जनक पड़े, भगवान के जनक पड़ेगी कान। तो इसलिए कहते नहीं कि जंग है, जिंदगी है तो जंग जारी है, इसलिए जंग जारी रखना चाहते हैं। अगर आप लोग साथ देंगे तो शायद कुछ आगे बढ़ जाएं। शायद कहते नहीं कि कहते लड़कियां क्या कर लेंगी, लेकिन नहीं, तो करना चाहें तो हो सकता है। एक चैनल मेरा डिलीट हो चुका था बहुत सारे सब्सक्राइबर होके कॉपीराइट के चक्कर में, तो इसलिए अब दूसरे चैनल पर हमने ध्यान दिया। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सब्सक्राइबर मेरे कम हैं।